हाय एवरीवन। कल हमने कंपनी पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़े। अब हम टाइप ऑफ कंपनीज़ पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक भी है आपका। आगे चीज़ें इस पे बेस्ड हैं, आगे इनके बारे में ही हमें एक ब्रॉड में पढ़ना है, तो इन चीज़ों को जानना भी इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज़। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं कंपनीज़ के: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन मैन कंपनी या वन पर्सन कंपनी। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्राइवेट कंपनी होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाए हाँ कि वो प्राइवेट कंपनी है। फर्स्ट वन इज़ हैज़ अ मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉइज़। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50। तो पहले मेंबर्स की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी में हमेशा मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50 मेंबर्स, तभी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट आता आपका रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर टू ट्रांसफ़र देयर शेयर। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं जिस पर्सन ने शेयर ख़रीदे हैं। पहली चीज़, प्राइवेट कंपनी के कभी शेयर्स आप नेक्स्ट पॉइंट्स में पढ़ेंगे, आगे पॉइंट में। तो राइट्स जो मेंबर्स के पास शेयर है वो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डज़ नॉट ऑफर इट्स शेयर टू जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं करती है। उनके जो शेयर्स होते हैं वो उनके रिलेशंस में ही लोग ले लेते हैं, उनको ही दे देते हैं, या फिर आज अपने ही घर में किसी को दे दिए, लेकिन वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर कभी भी ऑफ़र नहीं करती है। नेक्स्ट आता है डज़ नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट डिपॉजिट इन द कंपनी। वो कभी भी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है कि आप उनकी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करें, वो कभी भी ऐसा नहीं करती है। लास्ट, हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख होनी चाहिए। मतलब मिनिमम कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए, वरना उससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो 1 लाख इज़ मिनिमम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, परमिट इजी ट्रांसफ़र ऑफ इट शेयर। वो ईज़िली जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होंगे वो ईज़िली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। किसी भी पर्सन पर अगर शेयर है उसे कैश में कन्वर्ट करने हैं तो वो मार्केट में अपने शेयर्स को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकता है पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपका आता है इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट। ये जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे पब्लिक डिपॉजिट में सब्सक्राइब करें, मतलब उसमें पब्लिक हमारे शेयर्स मतलब खरीदें। नेक्स्ट आपका था इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर एंड डिवेंचर्स। वो जनरल पब्लिक को बोलती है कि हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स को आप मतलब शेयर्स को आप खरीदिए, डिवेंचर्स खरीदिए हमारे। नेक्स्ट, हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लैक्स। जो पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 5 लाख रुपीज़ होने चाहिए। नेक्स्ट, एनी प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की वो पब्लिक कंपनी बन सकती हैं। मान लीजिए कोई भी बड़ी पब्लिक कंपनी है, उसके अंदर अगर प्राइवेट कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी ने उसे होल्ड कर रखा है, प्राइवेट कंपनी उस कंपनी के अंदर काम करती है, तो वो पब्लिक कंपनी बन सकती है। एक वन मैन कंपनी का कॉन्सेप्ट है, वन मैन कंपनी या फिर इसे 1 पर्सन कंपनी भी बोलते हैं। ये थर्ड टाइप है कंपनी का, इसे शॉर्ट में ओपीसी, और ये कंपनीज एक्ट 2013 में आया, उससे पहले ये ओपीसी नहीं था। 2013 के बाद ये आया है ओपीसी। तो इसमें क्या है, इसके कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। फॉर्म्ड विद ओनली 1 सिंगल पर्सन। ये कंपनी सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही फॉर्म कर सकता है, और वो भी इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। ये ज़रूरी है, अगर वो इंडियन सिटीज़न नहीं होगा
एक मतलब यहाँ पे मैंने कह दिया फॉर्म पे ओनली वन सिंगल पर्सन, मतलब एक पर्सन ही सिर्फ कंपनी खोल सकता है, स्टार्ट कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन इंडियन भी कर सकता है, फॉरेनर्स नहीं कर सकते, सिर्फ इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है मिनिमम कैपिटल 1 लाख। इसमें जो मिनिमम कैपिटल होती है वो 1 लाख है। इसमें मेन जो बेसिक पॉइंट्स है बस वो यही हैं, बाकी कुछ भी है नहीं ऐसा, क्योंकि वन मैन पर्सन कंपनी है तो शेयर्स तो ऑफकोर्स होंगे नहीं, तो उनका कुछ इशू ही नहीं है ट्रांसफ़र का या जनरल वेल का। यही चीज़ें हैं आपकी वन मैन कंपनी में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको होप सो समझ में आ गया। 3 टाइप्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, वन मैन कंपनी एंड इनको मैंने अच्छे से पॉइंट्स में आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। So guys, thank you for watching. If you like my video, hit like button and subscribe my channel. Bye bye.